हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्टैंडर्डाइजेशन को परफॉर्म करें यूजिंग पाइथन। तो कोई भी आपके पास डेटा सेट है, उसके अंदर आप स्टैंडर्डाइजेशन एक फीचर स्केलिंग टेक्निक है। जैसे हमें पता है कि जो हमारे मीन को ज़ीरो बना देता है और प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन में दिखाना स्टार्ट करता है कि मीन से अबव जो वैल्यू थी, और माइनस स्टैंडर्ड डिविएशंस में दिखाना स्टार्ट करता है कि मीन के बिलो जो वैल्यूज़ थी। तो गाइस ऐसे ही कुछ टास्क को परफॉर्म करेंगे यूजिंग पाइथन। देखते हैं कैसे। जैसे कि आप हमारा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्डाइजेशन लिखा हुआ है और एक जुपिटर नोटबुक ओपन करा हुआ है, राइट। तो मैं एक लाइब्रेरी को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे कहता हूँ कि भाई इंपोर्ट सीबॉर्न एस एसएनएस। तो सीबॉर्न नाम की एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर कुछ सैम्पल डेटा सेट्स हैं, तो उसको मैंने लेकर आने के लिए मैंने इसको कॉल किया है। तो मैंने यहाँ पे बोला भाई sns.load_डेटा सेट, और यहाँ पे मैंने बोल दिया ऐसे कि भाई आइरिस डेटा सेट को लेकर आओ। तो आइरिस डेटा सेट मेरे पास आ गया, राइट गाइस। तो आइरिस डेटा सेट को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे आइरिस डेटा सेट मेरे पास आ चुका है। अब इस आइरिस डेटा सेट के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो आइरिस डेटा सेट के अंदर हमारे पास देयर आर सम कॉलम्स। अगर आप देखोगे iris डॉट कॉलम्स, तो देयर आर सम कॉलम्स, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ। अब स्टैंडर्डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए उसके फंक्शन को मेरे को कॉल करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन का जो फंक्शन है वो हमारी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होता है, जिसका नाम है sklearn, और उसके अंदर एक सेक्शन है प्री प्रोसेसिंग करके, उसके अंदर ये है। तो यहाँ पे मैंने बोला भाई इंपोर्ट sklearn वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो, और उसके अंदर जो डॉट प्री प्रोसेसिंग वाला जो सेक्शन है उसके अंदर से इंपोर्ट करके लेकर आओ। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम लिख देता हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। तो ये फंक्शन का नाम है जो हमें स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो मैंने इसको रन किया। जैसे ही मैंने इसको रन किया, मैं इसको स्टोर कर देता हूँ ss के नाम से, और मैंने यहाँ पे डाल दिया भाई स्टैंडर्ड स्केलर, ss के नाम से मैंने स्टोर कर दिया, राइट। तो अब इसके अंदर मेरे को स्टैंडर्डाइजेशन जब परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई ss वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करो और डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करो। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो हमारा फंक्शन है ये सिर्फ हमारे वन डायमेंशनल एरे को ही कन्वर्ट करता है स्टैंडर्डाइजेशन में। तो स्टैंडर्डाइजेशन जब हमें पता है कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय n, x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और अंडर रूट कर देंगे उसको, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप इसके बारे में और बेसिक में जानना चाहते हैं कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो हमारी बेसिक वाली जो वीडियो है व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन, उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर वाली लाइब्रेरी को लगाया, और यहाँ पे हमने लिखा कि भाई फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करो। किसको ट्रांसफॉर्म करो, आइरिस डेटा सेट के अंदर हमारा जो कॉलम है सेपल लेंथ, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो। तो सेपल लेंथ को इसने क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्म कर देगा। ओके, तो इट सेज कि मेरे को 2 डायमेंशनल कंटेनर चाहिए था, 1 डायमेंशनल मिला है, तो मैं इसको 2 डायमेंशनल कर देता हूँ। एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ऐड कर दिया और एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हियर यू गॉट द स्टैंडर्डाइज वैल्यूज। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास कुछ स्टैंडर्डाइज वैल्यूज मिलती है। लेट्स सपोज मैं इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक लिस्ट में ले आते हैं, हमारे को सही से दिखना स्टार्ट कर देगा ये, और इस लिस्ट को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, राइट। तो समवेयर कुछ वैल्यूज मेरे को दिखना स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे। तो ओके, तो इसको इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूँ, इसको दिखाने के लिए आपको अपने ही डेटा सेट के अंदर एक कॉलम नया क्रिएट करता हूँ और वहाँ पे इसका नाम देता हूँ, और फिर वहाँ से आपको दिखा दूंगा कि भाई क्या वैल्यू को कन्वर्ट किया इसने।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आइरिस डेटा सेट के अंदर मैं एक कॉलम बना रहा हूँ और वो कॉलम है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेपल लेंथ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेपल लेंथ। और मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह इन वैल्यूज़ को उस कॉलम के अंदर असाइन कर दिया। तो आइरिस डेटा सेट देखेंगे जब हम, तो वी गॉट वन मोर कॉलम ओवर हेयर, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेपल लेंथ की वैल्यूज़ को इसने कन्वर्ट कर दिया है इन स्टैंडर्डाइजेशन में। तो पूरे कॉलम को स्टैंडर्डाइज कर दिया इसने। अब इसने क्या किया होगा, मीन को 0 बना दिया होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हमारा मीन अगर मैं निकालूं सेपल लेंथ का, मीन अगर मैं निकालूं डॉट मीन, तो दैट मीन इज 5.84। और यहाँ पे अगर आप देखें आइरिस वाले डेटा सेट में जो मेरा सेपल लेंथ है, आइरिस वाले डेटा सेट में जहाँ मेरा सेपल लेंथ है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन उसकी वैल्यू हम कर देते हैं कि भाई 5.84 हो। तो ओके, तो ऐसा कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ग्रेटर देन, इसमें डॉट बिटवीन लगाते हैं, डॉट बिटवीन, और हम यहाँ पे बोलते हैं कि 5 से 5.5 के बीच में। तो ये वही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं सारे जहाँ आपकी सेपल लेंथ की वैल्यू 5 से 5.5 के बीच में। तो समवेयर आप देखेंगे ओके 5.8 है हमारा, तो हम यहाँ पे देते हैं कि 5.5 से लेके 5.8 के बीच में हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही 5.8 आ रहा है तो समवेयर नियर वैल्यू आ जा रही है। अगर मेरे पास कोई एग्जैक्ट 5.84 का नंबर होता है यहाँ पे पूरे डेटा सेट में, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही होती। तो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या काम होता है हमारा कि मीन को 0 में कन्वर्ट कर देता है, और जितनी भी मीन से ऊपर वैल्यूज़ होती हैं उनको प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन में, और मीन से नीचे वाली वैल्यू को माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन में दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि 5.84 से 5.7 छोटा है तो माइनस वैल्यू यहाँ पे आ रही है। कोई भी अगर मेरे पास प्लस वैल्यूज़ होंगी, जैसे मैं अगर बात करूँ कि भाई मेरे को 5.9 से लेके उससे अबव की वैल्यू दिखाना स्टार्ट करो, यानी कि मैं कहता हूँ कि भाई 6 तक की वैल्यू दिखाना स्टार्ट करो। तो देखिए अब जितने भी स्टैंडर्डाइज वाले कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो मतलब अगर मीन से बड़ा रिकॉर्ड होगा तो उसको पॉजिटिव नंबर्स में दिखाएगा, और मीन से छोटा रिकॉर्ड होगा तो उसको नेगेटिव नंबर्स में दिखाएगा। बाकी इन डिटेल में आप देख सकते हैं व्हाट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन, हमारी एक वीडियो अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन, और उसके हिसाब से इसको समझ सकते हैं। तो गाइस जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और भी वीडियोस आने वाली हैं हमारी इसी चीज़ से रिलेटेड, कैसे हम फीचर स्केलिंग करें, फीचर इंजीनियरिंग करें, या फिर हम डेटा सेट को डील करें पाइथन के अंदर। तो वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, बाकी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और अगर आप भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा ही काम करना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो वीडियो जैसी एंड होगी हमारा नंबर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, उस नंबर पे आपने कॉल करना है, और वहीं से आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे आप जुड़ सकते हैं, कैसे आप आईटी में एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। थैंक यू। फॉर फ्री करियर काउंसलिंग और डेमो सेशंस, कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर